यूपीआई एक साल में लेने और देने की एक नई लिमिट सेट हुई है दोस्तों। और आज की वीडियो उसी के ऊपर है, इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पर। और मैं इकलौता आदमी था दोस्तों इंडिया में जिसने यूपीआई को लिमिट को लेके पहली वीडियो यूट्यूब पर डाली थी। पूरे यूट्यूब पे पहली वीडियो मेरी गई थी यूपीआई की। आज मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा कि एक साल में कितनी यूपीआई ले सकते हैं, दे सकते हैं। दूसरा, कितनी यूपीआई ले दे सकते हैं जिससे आपको आईटीआर भी भरने की जरूरत ना पड़े। और तीसरा और इंपॉर्टेंट, कितनी यूपीआई ले सकता हूं और दे सकता हूं जिससे इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। मतलब मैक्सिमम लिमिट कितनी है जिसमें आप बिल्कुल सेफ रहे, आपको 1% भी दिक्कत ना आए। चलिए स्टार्ट करता हूं। और बहुत सारी चीजें नई भी हैं तो वीडियो को आके देखिएगा, लाइक करने के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। यूपीआई लिमिट 2025 अच्छा, मैंने वीडियो बनाई क्यों है? ये हर साल लिमिट चेंज होती है। हम बात कर रहे हैं 2025-26 फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, अभी 31 मार्च 26 को खत्म होगा। इसमें यूपीआई की लेन देन की बात हो रही है। जिन्हीं लोग यूपीआई की बात करते हैं, पर मैं तो कहता हूं बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो चाहे वॉलेट हो, सबकी लिमिट सब मिला के ही मानी जाती है। मान लीजिए आपके घर में हस्बैंड वाइफ है, 12 लाख रुपए एक ने रिसीव करे और 12 लाख रुपए एक ने रिसीव करे और उसने दे भी दिए उसने, तो 12 लाख रुपए गए और 12 लाख रुपए आए, तो टोटल 24 लाख रुपए जमा हो गए एक अकाउंट में और 24 लाख रुपए चले भी गए। अकाउंट अगर ज्वाइंट है तो वो भी मान सकते हैं हम। इसका मतलब ये हो गया कि मैं 12 लाख रुपए ली कहां से, लिमिट ये है। और इसके ऊपर कोई टैक्स भी नहीं है आपका, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर जो आपका प्रॉफिट है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगना, वो 12 लाख की लिमिट है। तो मतलब क्या हो गया कि अगर हस्बैंड ने 12 लाख रुपए की यूपीआई ली और वाइफ ने 12 लाख की यूपीआई ली, तो एक साल में आपकी यूपीआई की लिमिट होगी 24 लाख की, जिसके ऊपर आपको टैक्स बिल्कुल भी नहीं देना। ये तो हो गया फंडा जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूपीआई की कोई रिपोर्टिंग इनकम टैक्स को अब तक तो नहीं होती थी। देखो, कोई ऐसा मैकेनिज्म अब तक नहीं है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई भी ऐसा कानून बना रखा हो जिसके अंदर इनकम टैक्स को यूपीआई की लिमिट भेजे बैंक वाले कि इस आदमी की 60 लाख की यूपीआई हो गई है, इसकी ये हो गई हो, कंपेयर कर। अभी तक नहीं है, आगे हो सकती है, अब तक तो नहीं है। बहुत अच्छा है। अच्छा, जो मैं बात कर रहा हूँ 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए हस्बैंड वाइफ में, ये मैं बात कर रहा हूँ ग्रॉस, नेट की बात नहीं कर रहा। यानी कि जो पैसा आया है, सरकार का फोकस ज्यादातर आने पे रहता है, जाने पे नहीं, यानी कि आपकी बैंक की क्रेडिट कार्ड की साइट। अच्छा, कौन सी यूपीआई की बात करो? सारे बैंकों की मिला के कह रहा हूँ मैं। ये 12 लाख जो बताया ना, जिस पर टैक्स नहीं लगेगा, अगर एक आदमी की बात करूँ तो 12 लाख मान लेते हैं, हस्बैंड वाइफ छोड़ देते हैं, तो एक साल में एक आदमी की लिमिट 12 लाख क्यों? क्या जैसे चाहे उसके सेविंग में आ रही हो, चाहे करंट अकाउंट में आ रही हो, चाहे उसके पोस्ट ऑफिस की सेविंग में आ रही हो, चाहे उसके वर्ड में आ रही हो, सबका मिला के देखेंगे दोस्तों। हमेशा हर एक बैंक कहीं देखा जाएगा, ऑल बैंक 1% 12 लाख यूपीआई लिमिट विदाउट टैक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात कर रहा हूं। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेरी 12 लाख से ऊपर होगी तो क्या होगा? मैं कहता हूं कुछ नहीं होगा। आपकी यूपीआई चाहे 1 करोड़ की चाहे 100 करोड़ की, कभी भी कोई इश्यू नहीं आएगा। सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है? आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी यूपीआई कहां से आई है। कई बार पूछते हैं कि मेरे अकाउंट के अंदर 12 लाख रुपए आ गए सर, 15 लाख रुपए आ गए सर, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? ये बात मैं कैसे बताऊंगा? अब तक मुझे ये नहीं पता होगा कि आपके पास वो यूपीआई कहां से आई है, क्यों आई है, उसका सोर्स क्या है। अगर आप क्वेश्चन में मेरे से पूछोगे तो प्लीज बताना जरूर कि उसका सोर्स क्या है, आई किस चीज की है। क्या मेरी वो इनकम आई है, लोन आया है, या मैंने यूपीआई आके चली गई है? क्या जीएसटी का इश्यू तो नहीं आएगा? मान लीजिए किसी की 1 करोड़ की यूपीआई हो गई है, तो क्या वो जीएसटी के दायरे में तो नहीं आएगा? 20 लाख सर्विस में केस में और 40 लाख रुपए मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग के केस में यूपीआई अलाउड है, बताऊंगा अभी। नेचर और रिसिप्ट यूपीआई का क्या है? कोई इलीगल ऑनलाइन गेम है मान लो। कई सारे इंडिया में ऐसे हैं जहां पे लोग इलीगल ऑनलाइन गेम खेलते हैं। जो पैसा आता है वो कभी भी उस ऑनलाइन गेम प्लेटफॉर्म से नहीं आता, अलग अलग नामों से आता है। बैंक उन्होंने उधार लिए हुए होते हैं और आपके पास ना तो टीडीएस करता है, ना ही कोई स्क्रीनशॉट है, कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है कि इससे आप कह सको कि मैं ऑनलाइन गेम खेल रहा हूँ। वहां पे दिक्कत आती है यूपीआई एक्सप्लेन करने में। एग्जांपल दिया मैंने। अकाउंटिंग जरूर कराए। क्रिप्टो का केस है, क्रिप्टो में आप 100 करोड़ की यूपीआई ले लो, क्या फर्क पड़ता है? अकाउंटिंग होगी, टैक्स पे कर दो। ऑनलाइन गेम प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन गेम के अंदर लोगों की 5-5 करोड़ की भी यूपीआई हो गई है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने उन ऑनलाइन यूपीआई को, जो मैं बता रहा हूं, आईटीआर के अंदर शो करा हुआ है। अच्छा, आईटीआर के अंदर ऐसा नहीं है आपने 50 लाख की यूपीआई ली है तो वो शो करने का ऑप्शन है, ऐसा नहीं है।
आपकी उससे इनकम क्या हुई है वो जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए किसी की 5 करोड़ की यूपीआई आई है, अकाउंट के अंदर आई है, वो क्रिप्टो में सेल करा, उसने क्रिप्टो सेल करा है, और 3 करोड़ की यूपीआई गई हुई है खरीदने के लिए, तो आप क्या दिखाओगे? 2 करोड़ का क्रिप्टो का गेन आईटीआर के अंदर। वहां पे 5 करोड़ नहीं जाएगा ना 3 करोड़ जाएगा, 2 करोड़ जाएगा, यानी जाएगा सही है भी 5 भी 3 भी, लेकिन वहां ये ऑप्शन नहीं है कि यूपीआई है, वहां पे नेचर जा रहा है क्रिप्टो का। वहां बैंकिंग ट्रांजेक्शन पूरी आईटीआर के अंदर किसी भी तरह का कोई ऑप्शन नहीं है जहां पे आप अपनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन को शो कर दें ताकि इनकम टैक्स में दिक्कत ना आए। इनकम टैक्स वाले को इनकम चाहिए, आपकी यूपीआई की ट्रांजेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज समझ में आ गई आपको। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए मैंने आपको वीडियो बनाई है, जो मैं कहना चाह रहा हूं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक आईटीआर के अंदर शो कैसे करेंगे फाइनेंशियल 25-26 AY 26-27, अगली बार की बात कर रहा हूं क्योंकि अभी साल चालू हो चुका है, तो आपको अभी से ही ये लिमिट सेट करनी पड़ेगी अपने लिए। पहला, आपके पास यूपीआई आई 12 लाख रुपए की एग्जाम्पल के लिए, और प्रॉफिट आपने 12 लाख रुपए का दिखाया, टैक्स पे नहीं करा क्योंकि टैक्स बनता ही नहीं 12 लाख तक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका सोर्स क्या है, यूपीआई आई कहाँ से है, इसका नेचर क्या है, यानी कि मैंने क्या सर्विस दी है, और हिस्ट्री क्या है। क्या जिस साल यूपीआई ली है उससे अगले साल भी पिछले साल भी यूपीआई आती रही है, वही काम करते रहते हो। मान लो मैं कहता हूँ कि भैया मैं दुकान खोल के बैठा था परचून की, उससे आई है, तो क्या पिछले साल भी अगले साल भी है? और यूपीआई आई कैसी है? क्या मेरे अकाउंट में यूपीआई एक बार में 12 लाख रुपए आ गए हैं, या थोड़ा थोड़ा आया है और थोड़ा थोड़ा गया है? अगर थोड़ी थोड़ी यूपीआई आई है हर महीने एवरेज, गई भी है, और पूरे साल में 12 लाख हो रही है, तो ही पता चलेगा कि हाँ ये आपकी इनकम है और टैक्स जीरो है। समझ में आ गई 12 लाख तक। दूसरा, यूपीआई डिपॉजिट भी और विड्रॉ 60 लाख रुपए की, प्रॉफिट जीरो है। कई लोग कहेंगे मेरे 60 लाख की यूपीआई गई और 60 लाख की यूपीआई आई तो टैक्स जीरो हो गया, प्रॉफिट भी जीरो टैक्स भी जीरो। अब इसमें आपको इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों, ये बहुत गलत थॉट है कि 60 लाख गया है 60 लाख आया है, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है तो मेरा टैक्स जीरो हो गया। आपको तब भी नेचर समझना पड़ेगा किस तरह का नेचर है, कितना पैसा गया कितना आया, अकाउंटिंग करनी पड़ेगी इस केस में। तीसरा केस, आपके अकाउंट में 2 करोड़ की यूपीआई आ गई है, आपने इसके ऊपर 6% लगा दिया। बहुत सारे लोग करते ही है कि पूरा पूरा बैंक एक्सप्लेन हो जाएगा, भाई 44 AD के अंदर 2 करोड़ दिखा दे यूपीआई को और 12 लाख का प्रॉफिट दिखा दे 6%, तेरी पूरी 2 करोड़ की यूपीआई वाइट हो गई। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, और टैक्स भी कोई नहीं 12 लाख पे, तो क्या हुआ 2 करोड़ तक की यूपीआई क्या वाइट हो जाएगी? नहीं। उस केस में भी आपको जो केस बना है इसका ध्यान रखना पड़ेगा, सोर्स, नेचर, हिस्ट्री और पीरियड। जो 2 करोड़ की यूपीआई आई है कहां से आई है, किस चीज की आई है, आपने क्या सर्विस दी है, जीएसटी का ध्यान रखना पड़ेगा। 44 AD में 2 करोड़ दिखा तो दोगे, जीएसटी का क्या करोगे, अकाउंटिंग करवाओ। तो ऐसे बेवकूफी मत करना कि आईटीआर में 2 करोड़ दिखा दो। केस 4, 2 करोड़ की यूपीआई थी, आपने प्रॉफिट दिखा दिया 20 लाख रुपए का और टैक्स पे कर दिया। कई लोग कर सकते हैं कि भैया टैक्स पे कर दूं थोड़ा सा, क्या पता दिक्कत ना आए। इस केस में भी सेम थ्योरी अप्लाई होगी केस 1 की, जीएसटी देखना पड़ेगा और अकाउंटिंग भी चलेगी। आपसे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आपने पूरी यूपीआई दिखा दिया है, 12 लाख का टैक्स दिखा दिया है, या मैंने यूपीआई दिखा दिया है, मैंने 20 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखा के उसके ऊपर टैक्स भी जमा कराया। देखिए आपका नेचर, पीरियड, हिस्ट्री, जीएसटी, ये हर केस में लागू होगा अगर आपकी लिमिट बढ़ती है। लिमिट कैसे बढ़ती है और वो लिमिट है क्या, ये दिखा देता हूं आखिरी पेज पे। सेफ यूपीआई डिपॉजिट जिसका वेट कर रहे थे, अगर आपके अकाउंट में 4 लाख तक क्रेडिट है यूपीआई, सिर्फ 4 लाख तक, तो आपको आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 4 लाख, मैं आने की बात कर रहा हूं, यह है क्रेडिट साइड, आना जाना नहीं। 4 लाख रुपए आगे 4 लाख चला गया तो 8 लाख रुपए आगे चला गया, आईटीआर की जरूरत नहीं है। 10 से 12 लाख तक की अगर यूपीआई है तो आप सेफ हो, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इशू कभी नहीं आने वाला। 20 लाख रुपए तक की यूपीआई सेफ है अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो और आपको जीएसटी नहीं लेना है। 40 लाख तक की यूपीआई ले सकते हो अगर आप ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये लमसम कभी नहीं होना चाहिए, एक टाइम में जमा नहीं होना चाहिए कभी यूपीआई, और कभी भी कोई हाउस वाइफ है या बच्चों में यूपीआई नहीं आनी चाहिए, वरना आपको एक्सप्लेन करने में दिक्कत आएगी। तो कैसा लगा मेरा यूपीआई का फंडा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो प्रैक्टिकल लगी हो तो, और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और जितना हो सके व्हाट्सअप, फेसबुक, सब जगह इसको शेयर करें, क्योंकि लोगों में कन्फ्यूजन रहती है। जो आज की यंग जनरेशन है वो यूपीआई को लेके बड़ी सेंसिटिव है, इधर से पैसा आया उधर से पैसा आया, कई लोग कैश दे देते हैं उसके बदले यूपीआई ले लेते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि हमारी यूपीआई की लिमिट क्या है। और ये हर साल चेंज होती है, क्योंकि
इनकम के टैक्स स्लैब भी चेंज होते हैं, जैसा कि मैंने आज की वीडियो में दिखाया है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको सब जगह शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी एजुकेशनल वीडियो और प्रैक्टिकल वीडियो का फायदा ले सकें। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।